राह चलते शहरियों पर अब मुकदमा नहीं बनेगा। कराची पुलिस को कोरोना वैक्सीनेशन न कराने वालों की गिरफ्तारी से रोक दिया गया। पुलिस के आला अफसरों की SHOs और थानों को खसूसी हिदायत। कहा, कार्रवाइयां सिर्फ शादी हॉल्स, होटल्स और तफरीही मकामात तक महदूद रखी जाएं। अवामी मकामात पर एक्शन सिर्फ AC की मौजूदगी में किया जाए। उधर कराची की मकामी अदालत ने SOPs की खिलाफ वर्जी पर कायम 3 मुकदमात खारिज कर दिए। तीनों शहरियों की फौरी रिहाई का हुक्म। मुल्क भर में वबा से एक दिन में मजीद 42 अमवात, 2060 नए केसेस रिपोर्ट। वैक्सीन लगवा ली क्या? अगर नहीं तो देर ना करें, वरना 30 सितंबर के बाद बहुत सी सहूलियात से महरूम हो जाएंगे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की आवाम से फिर वैक्सीनेशन की अपील। कहा, 30 सितंबर के बाद मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां लगने जा रही हैं। 30 सितंबर से पहले पहले वैक्सीन की दोनों डोज मुकम्मल करके अपने खानदान और मुल्क की खिदमत करें। कराची में पुलिस इंस्पेक्टर किराए का कातिल निकला। कस्टम इंटेलिजेंस के मुखबर को कत्ल करने वाले इंस्पेक्टर हारून कोराई का रिमांड। मुलजिम ने फजल नामी शहरी को सुरजानी टाउन से अगवा किया। उसी रात लाश स्टील टाउन से मिली। मकतूल फजल ने 7 करोड़ रुपए की छालिया जब्त करने में कस्टम इंटेलिजेंस की मदद की थी। छालिया के मालिकान ने इंस्पेक्टर को फजल के अगवा और कत्ल में इस्तेमाल किया। 23 सितंबर को खातून समेत 4 अफराद गिरफ्तार हुए। शहबाज शरीफ जो हैं वो एक्यूज हैं, नैब ने उनको मुल्ज़म डिक्लेयर किया हुआ है। अब अगर हम शहबाज शरीफ से पूछें कि अगला चेयरमैन नैब क्या होना चाहिए, तो ये तो ऐसे ही है कि हम चोर से पूछें कि आपका तफ्तीशी कौन होगा। ये तय है कि शहबाज शरीफ साहब से हम कंसल्टेशन नहीं करेंगे नए चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट के लिए। चेयरमैन नैब की तैनाती, शहबाज शरीफ को लाल झंडी। हुकूमत का चेयरमैन नैब से मुतालिक शहबाज शरीफ से कोई मशवरा ना करने का ऐलान। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, शहबाज शरीफ को नैब ने मुल्जिम डिक्लेयर करार दिया हुआ है। इनसे चेयरमैन नैब का पूछना ऐसे ही है जैसे चोर से पूछा जाए तफ्तीशी कौन होगा। चेयरमैन नैब के लिए वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल काम कर रहे हैं। किसी से जाती झगड़ा नहीं। इलेक्शन कमीशन से मामलात भी बेहतर हो रहे हैं। नवाज शरीफ जैसे सियासतदानों को अपनी जात से आगे कुछ नजर नहीं आता। नवाज शरीफ और अशरफ गनी की जिंदगी एक जैसी है। दोनों रहनुमाओं का अवाम से कोई ताल्लुक नहीं। मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ की मुशावरत के बगैर चेयरमैन नैब की तौसी को गैर कानूनी करार दे दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, शहबाज शरीफ चेयरमैन नैब के तकर्रुर में मुशावरत का आईनी हक रखते हैं। आइन और कानून के मुताबिक अपोजिशन लीडर से मुशावरत करना होगी। फवाद चौधरी का बयान मज़े का खेस है। ये किराए के तर्जुमान सिर्फ गरजते और बरसते हैं। ऐसे बयानात का मकसद बढ़ती महंगाई से तवज्जो हटाना है। इमरान खान मुल्जिम होने की वजह से चेयरमैन नैब को तौसी देने का हक नहीं रखते। एक सवाल के जवाब में बोली, कौन शहबाज गिल उन्हें नहीं जानती। कराची दुनिया की सरे फहरिस्त बंदरगाहों में शामिल होगा। कच्ची आबादियों में रहने वाले हजारों खानदानों को पक्के घर मिलेंगे। वफाक का CPAC के तहत कराची के लिए बड़े मंसूबे का ऐलान। इक्तिसादी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट का आगाज होगा। पाकिस्तान और चीन का कराची कोस्टल 11 जोन को CPAC में शामिल करने पर इत्तफाक। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं, जोन पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। कराची को एक इंतहाई जदीद शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर जोन फराहम करेगा। मंसूबा KPT के साथ शराकत में बराह रास्त चीनी सरमायाकारी पर बनाया जाएगा। मंसूबे की मुतवक्के सरमायाकारी तकरीबन $3.5 अरब है। आसपास की कच्ची आबादियों में रहने वाले 20,000 से जायद खानदानों को रिहायशी आबादकारी भी फराहम करेगा। सिंध हुकूमत की जानिब से वफाक के मंसूबे को वेलकम। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं, अली जैदी खूबसूरत नक्शे पेश ना करें, हकायक भी सामने रखें। वजीर आजम का 1100 अरब का कराची पैकेज सिर्फ बातों तक महदूद रहा। हम यही चाहते हैं, सिर्फ ऐलानात ना हो, अमल भी हो। मासी में दावे किए गए अमली तौर पर कुछ नहीं किया गया।
ये जो अबुल हसन और आदिल साहब हैं, दोनों PMLN के थाना गुजरपुरा में अरेस्ट हो चुके हैं। ये लोग पाकिस्तानी वकार के ऊपर हमलावर हुए हैं। मरियम सफदर को जवाब देना पड़ेगा। नवाज शरीफ की जाली वैक्सीनेशन की साजिश का इल्जाम मरियम नवाज के सर। मुआविन खसूसी शहबाज गिल ने सारा मलबा मुस्लिम लीग नून की नायब सदर पर डाल दिया। कहा, लंदन में मौजूद नवाज शरीफ का लाहौर में सर्टिफिकेट बनना पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। मरियम नवाज ने इमरान नज़ीर और चौधरी शहबाज से मिलकर ये साजिश बनाई। नवीद नामी शख्स को मरियम नवाज ने ये जिम्मेदारी सौंपी। अस्पताल का मुलाजिम नून लीग का कारकुन है। कोरोना डेटाबेस को बदनाम करने के लिए जाली सर्टिफिकेट का ड्रामा रचाया गया। मुल्क की सलामती के खिलाफ साजिश करने वालों को जवाब देना पड़ेगा। उधर जाली एंट्री केस में 2 मुलाजमीन आदिल और अबुल हसन को गिरफ्तार कर लिया गया। काबिल तर्स हुकूमत को जीने मरने और छुपने के लिए नवाज शरीफ का नाम चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून नज़मा बुखारी का शहबाज गिल को जवाब। कहा, लाहौर का हर शख्स नून लीग का वोटर और सपोर्टर ही निकलेगा, लेकिन ये तो बताएं बाकी शहरों में 8 मुकदमात और 16 अफराद की जाली एंट्रीज किसके खाते डालनी है। जाली लोगों की जाली एंट्रियां मुल्क भुगत रहा है। राना सनाउल्लाह बोले, अगर ये हुकूमत 1 साल और रही तो मुल्क को मजीद पीछे ले जाएगी। शहबाज शरीफ ने गैस की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर कहते हैं, हुकूमत IMF के बजट की शराइत पूरी कर रही है। गैस की कीमतों में इजाफा हुकूमत की एक और संगीन हमाकत है। जुल्म दर जुल्म बंद किया जाए। हुकूमत को मुइशत की अलिफ बे भी मालूम नहीं। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। कोरोना के बावजूद मुल्क की बरामदात 31 अरब डॉलर तक पहुंची। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क भर में लॉकडाउन ना लगाने का इंतहाई दुरुस्त फैसला किया। दुनिया भर में कोरोना के बायस शरह नमू मनफी रही, जबकि पाकिस्तान की 4% रही। फैसलाबाद के सनतकारों को मजीद मराद देंगे। पंजाब और KP में डेंगू बेकाबू होने लगा। मजीद 172 केसेस सामने आ गए। ज्यादातर मरीजों का ताल्लुक पेशावर से है। लाहौर में भी हर गुजरते दिन के साथ केसेस की तादाद में इजाफा। मौसमियाती तब्दीली बड़ा और अहम चैलेंज। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर दुनिया की तवज्जो माहौलियाती तब्दीलियों पर मबजूल करा दी। जनरल असम्बली से खिताब में कहा, मुज़र गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बराबर है। इसके बावजूद हम मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। जामे मनसूबाबंदी ज़रूरी है। अदाकार उमर शरीफ की अमरीका रवानगी के लिए एयर एम्बुलेंस आज रात जिन्ना टर्मिनल पर पहुंचेगी। पीर को उमर शरीफ और उनके अहल खाना अमरीका रवाना होंगे। अमरीकी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे उमर शरीफ को जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। कराची के शहरियों ने अपनी हिफाजत की खुद ठान ली। सोराब कोट में शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक। मुर्गियों की आड़ती को 4 मुसल्लह अफराद ने लूटने की कोशिश की। शहरी ने पिस्तौल निकाल कर फायर कर दिए। डाकू जख्मी भी हुआ। 2 फरार होने में कामयाब हो गए। वेल डन पंजाब पुलिस, भिखारियों से भी पैसे मांगने लगी। लाहौर में गधाखोरों के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस वालों की चांदी हो गई। पुलिस वैन में भिखारी को बिठाया, फिर पैसे लेकर छोड़ दिया। फुटेज सामने आ गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, साहिबान इख्तदार यौम हिसाब को मत भूलें। कौम अशराफिया की ज्यादतियों का बदला वोट की ताकत से लेगी। PTI ने मुल्क का तमाशा बना दिया। लाहौर के शहरोज काशिफ का एक और एजाज। नेपाल में 8163 मीटर बुलंद चोटी मनासलो पर सब जिलाली परचम लहरा दिया। वजीर खेल पंजाब राय तैमूर भट्टी का शहरोज काशिफ को खिराज तहसीन। कहा, कोपैमाई के शोबे में शहरोज काशिफ नौजवानों के रोल मॉडल हैं।
अदाकारा नादिया खान से फ्रॉड करने वाला IT माहिर पकड़ा गया। FIA साइबर क्राइम विंग ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। IT एक्सपर्ट हमाद समी ने नादिया खान को YouTube चैनल की कमाई से महरूम किया था।